गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि आपके कुछ टीचर्स के द्वारा नोट्स जो है सो वो भेजा जा रहा है, जो वीडियो के थ्रू भेजना या डालना संभव नहीं है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। इसके लिए मैंने आप लोगों को इस नंबर पे अपना डिटेल्स भेजने के लिए कहा था, जिसमें आपका फोटो, साथ में नाम, क्लास और एडमिशन नंबर। अफसोस की ये बात है कि क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास में सूचना देने के बाद सिर्फ मेरे पास क्लास 7 के 2 स्टूडेंट्स का जो है सो डाटा आया है। एक क्लास 7 की 2 स्टूडेंट्स है, एक लिपिका कुमारी और दूसरी है प्रज्ञा सागर। उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स का 6 से लेकर के 8 तक का किसी भी स्टूडेंट्स का जो है डाटा नहीं आया है। अब ऐसा देख करके यही लग रहा है कि आप लोग या तो पढ़ नहीं रहे हैं या आपके पेरेंट्स जो है आपकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं झूठ मूठ कर आकर के डेली यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरा बेकार है। यदि आप लोगों को जरा सा भी जो है सो ये लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार आप लोगों को भी काम करना चाहिए। तो कम से कम जो बात हम लोग बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। इससे कम से कम कुछ तो आप सीखेंगे। और पेरेंट्स को भी मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को जो है सामने बैठा करके उन लोगों को जो है, जो वीडियो में बताया गया है, जो चीज है, उसको समझाइए, समझिए और बच्चों का भी समझाने का कोशिश कीजिए। और ध्यान दीजिए कि वो टाइम से पढ़ने के लिए बैठे। और यदि मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती है तो मैं माफी चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की पढ़ाई हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के पहले थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हम लोग देखते हैं। इसमें आपके टोटल जो है सो 6 प्रॉपर्टी है और सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि यदि a और b आपके क्या है, 2 इंटीजर्स हैं, तो a डिवाइडेड b ये हमेशा क्या है, आपका एक इंटीजर नहीं होगा। कभी आपका इंटीजर हो सकता है, कभी ये इंटीजर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 में आते हैं हम लोग सबसे पहले। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है, ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। अगर उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं -10 डिवाइडेड बाय 5, क्या होगा, -2। ये भी आपका इंटीजर है। अब दोनों बार में मैंने इंटीजर तो लिख दिया और यहां पे कह रहा हूं कि हमेशा इंटीजर नहीं होता। आगे और देखते हैं एग्जांपल में। जैसे यदि हमारा रहता 15 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या होता है, डिवाइड करके आप लोग देखेंगे तो क्या आएगा इसका, 7.5, जो क्या है, इंटीजर। इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। समझ गए? ये 7.5 कहें या 15 बाई 2 कहें, ये इंटीजर जो है ये नहीं होगा। ये रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर में आपका जो है सो आ रहा है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इसका जो आंसर जो है वो इंटीजर ही हो। ये पहला प्रॉपर्टी है डिवीजन का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि इफ a and b are 2 integers then a divided by b is not equal to b divided by a। हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो लेट हम a is equal to 12 and b is equal to 3। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड a डिवाइडेड बाय b देखते हैं क्या होता है। 12 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 4। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, b डिवाइडेड बाय a, 3 डिवाइडेड बाय 12 दैट मींस 3 बाय 12, 1 बाय 4। क्या ये दोनों आपका इक्वल हो रहा है, 4 इज इक्वल टू 1 बाय 4? नहीं। तो हमारा ये जो है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्रू है कि a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a।
ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब हम लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहां पे कहा जा रहा है a, b और c क्या है, तीन इंटीजर्स हैं। तब क्या होगा, b डिवाइडेड बाय c, उसका जो रिजल्ट आएगा वो a डिवाइडेड बाय दैट रिजल्ट इज विल बी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b व्हेन c इज डिवाइडेड इनटू प्रोडक्ट इनटू रिजल्ट ऑफ दिस नंबर। एग्जांपल के जरिए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों का है a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट b 4 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो क्या 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 आंसर होगा। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड का जो है सो नोट करते हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, that means 12 divided by 4 divided by 2। 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बाय 2 हमारा आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या ये दोनों का रिजल्ट दोनों हमारा सेम है, नहीं है। दैट मीन्स ये लॉ जो है वो क्या, ट्रू है, यानी a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b टू इज डिवाइडेड बाय c। क्लियर। यहां पे हम लोग देख लिए कि ये हमारा क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इसी 3 पॉइंट पे जो है सो हम लोग ये प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के से 3 प्रॉपर्टी को हम लोग आज देख रहे हैं। फिर आगे की जो 3 प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग इन सब 3 प्रॉपर्टीज को जो है अभी तक मैंने जितना भी लिखवाया है वो याद करेंगे, और जैसे जैसे उसके बेस पे जो है सो क्वेश्चन आ रहा है मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूं। आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि हर एक शनिवार को आप लोगों को शाम को तक जितना भी डाउट हो उस वीक में जो पढ़ाया गया है, पहले का वीक का मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये बात क्लियर बता दे रहा हूं कि उस वीक में जितना भी पढ़ाया गया है उसमें से अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसका स्नैप साथ में अपना नाम, क्लास, फोटो और जो प्रॉब्लम में जो आप फंस रहे हैं वो लिख करके आप भेजेंगे, तभी मंडे को मैं उसका क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीक फिर उसके बाद मैं जो है उसको क्लियर नहीं करने वाला हूं। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग रेगुलर पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो वो नोट करें, और सैटरडे के इवनिंग तक मेरे पास वो प्रॉब्लम पहुंच जानी चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।